साथियों, आप सभी का यूनिक क्लासरूम एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने परसेंटेज पर हमारे एडिटिंग वाले सीखे थे। अगर एग्जाम के अंदर मल्टीप्लाई में आ जाए तो एरर, तो उस किस टाइप से सोल्व करेंगे आओ सीखते हैं। A man multiplies the number by the 7 upon में 4 is instead of the 3 by 4. Find the changing in the revenue. रेवेन्यू कितना चेंज आएगा। देखो भैया जी कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले 7/4 और 3/5 है। इफ देखो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लोगे। नीचे वाली संख्या को रखते तो 20 आ गया, 20 आ गया तो इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा 20 तो ये आ गया। इसके मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, इसके मल्टीप्लाई में 4। रियल नंबर तो ये है, मल्टीप्लाई शो की जाती है तो इसके हिसाब से इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 35। अच्छा भैया जी इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 12 तो ये आएगा 35 ही आएगा। देखो भैया जी कितना चेंजिंग हुआ, 12 रियल नंबर था 35 बना तो कितना चेंजिंग मिला तो हमारा आएगा 23 बने। हमारे पास ओरिजिनल नंबर ये है, ओरिजिनल नंबर ये हमारा 12 इंटू में 100 कर दोगे कितना बन गया हमारा 3। यहाँ पे 25 तो इनकी गुणा करोगे 191 से 2/3% चेंजिंग होएगा हमारा रेवेन्यू। कितना चेंजिंग हो रहा है 191 से 2/3। अगले क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ए मैन मल्टीप्लाई 3/4 इंस्टेड बाय द 5/3। करना था 5/3 से परंतु कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया तो हमें कितनी चेंजिंग मिले। देखो भैया 5/3 से तो गुणा करना था, कर दिया 3/5 से तो इन दोनों का नीचे नीचे वाला का एलसीएम लो कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ पे 5 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया। इस 5 की मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई कराओगे कितना आया 25। ये 9 25 रेवेन्यू आना था परंतु आ गया 9। कितना 25 आना था आ गया 9 तो कितने का डिफरेंस बन गया हमारा 16 का। 16 का बन गया तो कैसे करोगे 16 अपोन में 25 इंटू में 100 कर दो कितना आ गया 64% हमारा रेवेन्यू में चेंजिंग मिली। कितनी 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय द नंबर 3/4 इंस्टेड बाय द 4/3। 4/3 में मल्टीप्लाई करना परंतु कर दिया 3/4 से तो कितना रेवेन्यू चेंजिंग मिलेगा। देखो 4/3 से तो करना था, कर दिया 3/4 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को तो कितना चेंजिंग मिलेगा। इन नीचे वालों का एलसीएम कितना आ गया 12 तो इसकी मल्टीप्लाई 4 आ गया 3 आ गया। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो ऊपर वालों की 16, इसके साथ इसकी 9 तो कितना चेंजिंग आना था 16 परंतु आ गया 9 तो कितने का डिफरेंस बन गया हमारा 7 का। तो कैसे करोगे 7 अपोन में 16 इंटू में 100 कर दो कितना 25 ये 4। इसके अनुसार करोगे 175 बटे में 4% हमारा चेंजिंग मिलेगा। इस टाइम से अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इनकम टैक्स इज द इंक्रीजिंग ऑफ द 20%। 20% तो इनकम हो तो इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। अच्छा नेट टैक्स, टैक्स हमारा कितना रहा 5%। 5% हमारा टैक्स है 20% ये तो टोटल नेट इनकम हमारी 25 आएगी दोनों का। या क्या हमारा टैक्स तो हमने टैक्स की रेट बतानी है भैया जी ना कि 20/5 करके टैक्स की रेट नहीं आएगी तो आपका गलत हो जाएगा। टोटल तो हमारे पास इनकम यहाँ 25 तो क्या लिखोगे 5 में 25 इंटू में 100 कर दोगे तो कितना आ गया हमारा 20 हमारा आंसर आ गया 20% रेट। क्या गया रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो भैया रेट आपकी 20% आ गई इनकम टैक्स की। आगे समझो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीजिंग द हमारा 13% नेट इनकम इज द 3% रिड्यूस फाइंड द रेट ऑफ द इनकम। देखो भैया जी 30% देखो 30% तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इफ द इनकम टैक्स इज द इंक्रीजिंग ऑफ द हमारा 17% 17 एंड द नेट इनकम इज द 3% रिड्यूस माने हमारा डिक्रीजिंग हुए फाइंड द रेट ऑफ द इनकम। अच्छा भैया जी कितने 17% तो हमारा ये आ गया इनकम का और 3% हमारा टैक्स आ गया तो टोटल इनकम हमारे आएगी 20। ये बताना टैक्स की रेट तो आप कैसे करोगे टैक्स अपोन में टोटल कर दोगे
तो कैसे करोगे, रेट ऑफ द टैक्स निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, 3/20 इंटू में 100 कर दोगे, कितना आ गया 5, कितनी 15% हमारी इनकम की रेट है, इनकम टैक्स की रेट है। रेट ऑफ इनकम टैक्स लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। आगे समझ, रेट ऑफ इनकम टैक्स 15, न कि 3/17 नहीं करोगे, कैसे ऐसे कर दो, ये तो हमारा राइट है, परंतु ऐसे नहीं करोगे। 3/17 इंटू में 100 करके 300/17 कर दो, ये हमारी परसेंट रेट, ये भी मिलेगा आपको आंसर है पेपर के अंदर, ये भी मिलेगा, परंतु ये हमारा राइट है, टोटल करना पड़ेगा उसके